ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 4। कंपनी के कर्मचारियों को अपनी ही कंपनी के शेयर के कारोबार में हिस्सा लेने की इजाज़त थी। यह फायदे का सौदा था। कर्मचारियों के पास आम लोगों से ज़्यादा जानकारी होती थी, जिसका फायदा वो शेयर की खरीद फरोख्त के दौरान लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार मनोरंजन के नाम पर खूब पैसे उड़ाते थे। जैसे 19वीं सदी में कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने करीब $19,000 का डिनर ही कर डाला था। कंपनी के चेयरमैन को हर साल £1,32,000 सिर्फ मन बहलाने के लिए मिलते थे। 1834 में इन खर्चों में कटौती की गई थी, मगर 1867 में कंपनी के एक अफसर सर जॉन के ने लिखा कि कंपनी से अच्छा डिनर कोई नहीं देता था। विदेशों के मुलाजिमों पर भी ऐसा ही मेहरबानी होती थी। किसी फैक्ट्री के कैप्टन को सिर्फ डिनर के लिए सालाना करीब £33,000 मिलते थे। विदेशी कर्मचारियों को अक्सर महंगे तोहफे जैसे गहने, सिल्क के कपड़े मिलते थे। साथ ही जमींदार, नवाब जैसे लोग इन कर्मचारियों को महंगे तोहफे दिया करते थे। अपने लंबे इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छे और बुरे दोनों दौर देखे। भ्रष्टाचार और हेरा-फेरी और खराब मैनेजमेंट के आरोप भी लगे। 1764 के बाद कंपनी ने एक खास कीमत से ज़्यादा के तोहफे लेने पर रोक लगा दी थी। 18वीं और 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों में थे। कोई जितना ज़्यादा वक्त कंपनी में गुजारता था, उसकी उतनी ही ज़्यादा सैलरी होती थी। 1815 में क्लर्क की तनख्वाह सालाना £40 यानी आज के करीब £29,000 से शुरू होती थी। कंपनी में 11 से 15 साल काम करने के बाद यही सैलरी 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। 1840 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क की तनख्वाह किसी आम मजदूर से 12 गुना ज़्यादा थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छी खासी पेंशन भी देती थी। 40 साल काम करने वाले को सैलरी का 3/4 हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था। वहीं 50 साल काम करने वाले मुलाजिम को सैलरी के बराबर पेंशन दी जाती थी। आम कर्मचारियों के मुकाबले ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को कम पैसे मिलते थे। आज के CEO जैसे मोटी तनख्वाह उन्हें नहीं मिलती थी, मगर इसकी भरपाई कभी घूस तो कभी तोहफों के तौर पर हो जाती थी, क्योंकि इन निदेशकों के अच्छे खासे अधिकार हुआ करते थे। सब फायदों को जोड़ लिया जाए तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को हासिल होने वाली रकम आज के महंगे CEO की सैलरी के बराबर ही थे। साथियों, चलते हैं आखिरी भाग में।